एंड वेलकम बैक। आज की हिंदी क्लास में हम आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हुए हैं जो कि है अध्याय 17 सीख के दोहे। तो इसमें कुछ दोहे हैं, आप लोग ने अक्सर दोहे सुने होंगे और आज हम वही दोहे आपको बताएंगे तुलसीदास जी के, रहीम जी के, कबीर जी के। तो इन्होंने जो दोहे लिखे हैं और उनसे हमें कुछ सीख मिलती है, तो आज हम वो दोहे यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इसका क्या अर्थ होता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी बड़ी तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर निवास करते हैं। अगला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका क्या मतलब होता है कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद भी बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। फिर है अगला, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका क्या मतलब होता है कि मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी, जो मंद बुद्धि वाला यानी कम बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वह भी अभ्यास करके ज्ञानी और विद्वान बन सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के बार बार आने जाने से उसके पत्थर में भी निशान बन जाता है। आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि जब कुएं से पानी को खींचते हैं तो जिस पत्थर से रस्सी को डालते हैं, यदि बार बार उसी जगह से रस्सी को खींचते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्थर में भी निशान आ जाता है। अगला है आपका, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इसका क्या मतलब होता है कि कविवर रहीम कहते हैं कि जो छोटे और गरीबों का कल्याण करे वही बड़े लोग कहलाते हैं। वहाँ सुदामा गरीब थे पर भगवान कृष्ण ने उनका कल्याण कर दिया। आप लोग ने यदि देखा होगा सुदामा और कृष्ण जी की कथा को, तो उन्होंने सुदामा जी जो थे वो कितने गरीब थे, लेकिन जब वो भगवान कृष्ण के शरण में आए तो उन्होंने उनका उद्धार, उनका कल्याण कर दिया। फिर है, जो तो को काटा बुवे ताही बोब तू फूल, ताको फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। इसका क्या मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपके लिए कांटे बोते हैं आप उनके लिए फूल बोइए, आपके आसपास फूल ही फूल खिलेंगे, जबकि वह व्यक्ति कांटे में ही घिर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ बुरा करने की सोचता है तो आपको क्या उसके लिए केवल अच्छा ही अच्छा करना है, और आगे आप देखेंगे कि केवल आपका अच्छा होगा और वो व्यक्ति जो बुरा आपके साथ करने वाला था उसके ही साथ में अंत में बुरा होगा। आज के इन दोहों में मैंने आपको 5 दोहे बताए हैं और उनके अर्थ बताए हैं। इनके जो और 5 है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इनके अर्थ और इन दोहों को आप अच्छे से याद करिए और इनका अर्थ समझने की और उनको याद करने की कोशिश कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और आपको बताएंगे। थैंक यू।